बड़ा वाज़ेह पैगाम है उन लोगों के लिए भी जो पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के, पाकिस्तान की इस नस्ल के जिससे हम ताल्लुक़ रखते हैं, और पाकिस्तान की वो नस्ल जो अभी जवान हो रही है, जो अभी 12 साल की 13 साल के बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, और पाकिस्तान के वो बुज़ुर्ग जो 50-60 साल की उम्र के ऊपर चले गए हैं, जिन जो खुशियाँ देखना चाहते हैं अपने बच्चों की आंखों में, जो खुशियाँ देखना चाहते हैं अपने मुल्क में, और वो नौजवान नस्ल जो अपना मुस्तकबिल तामीर कर रही है, उनके लिए ये सारा पैगाम है। उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करना चाहते हैं, देख लें और सीख लें और आगे चलें। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान रुक नहीं सकता है। ये पैगाम आज लाहौर का कदाफी स्टेडियम पूरी दुनिया को दे रहा है। यकीनन डैरन समी भी देख रहे होंगे, डेविड मैलान भी देख रहे होंगे, केवन पैटरसन जो नहीं आ सके हैं वो भी देख रहे होंगे। हमारे उनके लिए कोई बुरे जज्बात नहीं है। हम अपनी जंग लड़ रहे हैं और हम अपनी जंग जीतेंगे। मैं वेलकम करता हूँ आपको, और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आज के मैच पर बात करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अदर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बहुत शुक्रिया जिनके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट तजज़ियानगार चौधरी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, कदाफी स्टेडियम अनबिलीवेबल वो ख्वाब, और ये 28,000 लोग अपनी जान हथेली पर रख के कदाफी स्टेडियम में मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, जिस तरह ये जज्बा पिछले 5-6 दिन से हमें मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शहरों पर, मुख्तलिफ डिफरेंट एरियाज़ में हमें नज़र आ रहा था, आज वो सबूत आपको कदाफी स्टेडियम में इन 28,000 लोगों की शक्ल में नज़र आ गया। और ये वो जज्बा है जिसके बारे में भी आपने जिक्र किया है कि ये ना ख़त्म होने वाला जज्बा नहीं है। बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी तकलीफ़ें, और ये जज्बा हमें एक और चीज़ की तरफ निशानदही करता है कि वो लोग जिन्होंने आज के दिन के लिए कुर्बानियाँ दी, जो आज दुनिया में नहीं है, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग जो हैं, वो जब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या हमें दोनों हाथों से उन शहदा को सलूट नहीं करना चाहिए? हमें तीनों को करना चाहिए। सलूट है उन तमाम पाकिस्तान की फोर्सेस को जिन्होंने इस मुल्क के अमन को वापस लाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। बिल्कुल। और हाफिज़ साहब, ये ना ख़त्म होने वाली जो जंग है, ये ख़त्म होगी। आज उसका एक सबूत दिया है पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान से प्यार करने वालों ने, पाकिस्तान के लिए जज्बा रखने। मुल्क है तो हाफिज़ साहब आप हैं, मैं हूँ, सब हैं, चौधरी साहब हैं। ये मुल्क नहीं है तो कुछ उनसे पूछिए जो बाहर की दुनिया में जाकर काम करते हैं, क्या वो अपने आप को फर्स्ट रेटेड सिटीजन समझते हैं? कतई नहीं हाफिज़ साहब, दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर है, मगर पाकिस्तान का जो जज्बा, पाकिस्तान की लगन, पाकिस्तान का नाम जो जुड़ा हुआ है हम सब के साथ, वही हमें एक ऐसी उड़ान, एक ऐसी उठान देता है कि ये कुर्बानियाँ जो हैं, जो कि बेतहाशा कुर्बानियाँ दी गई हुई हैं, और आज क्रिकेट की शक्ल में उसको बाइंड किया है, उसको एक बॉन्डिंग, एक एक्सरसाइज की गई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये जो आज का दिन है कदाफी स्टेडियम में, आज का जो ये PSL का फाइनल है, और जिस तरह लोगों ने इसको वेलकम किया है दिलो जान के साथ, जज्बे के साथ, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट उनके लिए मुश्किल नहीं डाल सकी। कितनी दूर उन्होंने अपनी गाड़ियां पार्क की, अपने मोटरसाइकिल पार्क किए, सड़कें बंद, मगर वो उससे पहले टिकटों के लिए धक्के खाए हैं। और वो जज्बा, और जिनको टिकटें नहीं मिली वो रोते नजर आए हैं। एग्जैक्टली, वो जज्बा और वो लगन, मैं समझता हूँ आज उसका आपने सबूत कदाफी स्टेडियम में देखा। दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं होगी जो 28,000 लोग जान हथेली पर रख के स्टेडियम में आएंगे। 28,000, ये स्टेडियम 28 लाख का होता तभी भरा होता। लोगों का जज्बा देखने के काबिल था। क्रिकेट तो जो उन्होंने देखनी थी वो देखनी थी, लेकिन एक चैलेंज था पूरी कौम के लिए कि इनको डिग्रेड किया गया बम धमाकों से। ये हमारे धमाके नहीं हैं, हमको पागल हैं, अपने मुल्क को खुद अपने हाथों से तबाह किए। ये फॉरेन लोग हैं जो आके तो हमें इस नेज पे ले आए कि हम मजबूर हुए। और आज आप सब ने देख लिया, आपको पहले भी बताया, अब भी कहाँ से लोग गाड़ियाँ पार करके छोटे छोटे बच्चों को उठाए हुए, और वो औरतें मर्द ऐसे जो जज्बे से तगा किया ना, और वो स्टेडियम की तरफ। साहब, मैं बड़ा पुख्ता यकीन है इस चीज़ के ऊपर
कि क्रिकेट पाकिस्तान के लिए एक खेल नहीं है, और बैरूनी दुनिया और पाकिस्तान के दुश्मन ये जानते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखती है। ये पाकिस्तान को मुत्तहिद करने वाली एक ताकत है, और अगर बैनुल अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान में सियासी, मुआशी, पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में जो कारोबार है, पाकिस्तान में बिज़नेस है, पाकिस्तान में जो बैरूनी दुनिया की आमद है, पाकिस्तान में जो सयाहत का फ़रोग है, पाकिस्तान का जो दुनिया से कटा हुआ है इस वक्त हमें एक देखने को मिल रहा है, उसका एक हिस्सा ये दुनिया से जुड़ जाएगा तो पाकिस्तान ने बहुत तेज़ी से तरक्की करनी है। क्रिकेट के आने से सिर्फ क्रिकेट की वापसी नहीं है चौधरी साहब, इस मुल्क में टेनिस ने वापस आना है, इस मुल्क में हॉकी ने वापस आना है, इस मुल्क में फुटबॉल ने वापस आना है, तमाम खेलों ने वापस आना है। और दुनिया को ये खतरा है कि जब पाकिस्तानियों को अपने मैदानों पर खेलने का मौका मिलेगा तो इनका बुनियादी ढांचा खड़ा हो जाएगा। ये लोग दुनिया की खेलों पे हुक्मरानी करने की ताकत रखते हैं, ये मैं बात नहीं कर रहा, हमने साबित किया हुआ। आप स्क्वॉश को देख लें, आप स्नूकर को देख लें, आप क्रिकेट को देख लें, आप हॉकी को देख लें। 1975 से लेकर आप 1994 तक अपने मेडल्स की तादाद देख लें, कितने दहाइयाँ लगी हैं पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए इंडिया को, कितनी दहाइयाँ लगी हैं न्यूजीलैंड को। पाकिस्तान 1952 में पहले टूर पे जाता है, पहला टेस्ट मैच जीत जाता है। पाकिस्तान 94 में इंग्लैंड जाता है, वहाँ पे पहला टेस्ट मैच जीता है। पाकिस्तान पहले दौरे पे वेस्ट इंडीज जाता है, वहाँ टेस्ट मैच जीत जाता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाता है पहले दौरे पे, वहाँ पे टेस्ट मैच जीत जाता है। हाफिज साहब एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ, 96 का वर्ल्ड कप याद है? जी, श्रीलंका में क्या हालात थे, नहीं गए थे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम। वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान वाहिद टीम थी और हिंदुस्तान के प्लेयर जिन्होंने मिलकर इंडो पाक की एक टीम बनाई, और वो उन हालात में ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप उन्होंने एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो जाहिर की श्रीलंका की क्रिकेट और श्रीलंका की कंट्री के साथ, और वहाँ पर गए और लोगों को पैगाम दिया कि बेशक आप फोरफिट कर दें अपने मैचेस, मगर हम यहाँ आकर ये मैच जरूर खेलेंगे। और श्रीलंका के साथ उन्होंने अपनी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग का इजहार किया। तो ये वो कौम है कि एक तरफ बम चल रहे थे मगर पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमारे प्लेयर जाएंगे, हम खेलेंगे, और फिर उसी मुल्क का फाइनल गद्दाफी स्टेडियम में 96 के होस्ट किया। श्रीलंका की टीम ने फाइनल खेला और फाइनल जीती। और जिस तरह राणा टुंगा ने और उसी टीम के खिलाफ जो टीम श्रीलंका जाने से इनकार किया, और राणा टुंगा ने कहा कि हमें जो ओवेशन, जो रिसेप्शन, जिस तरह हमें वेलकम किया गया पाकिस्तान क्राउड ने, हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम कोलंबो में खेल रहे हैं। अब सब अपना मुल्क अपना होता है। ये जो लोग बाहर रह कायम है, 10 साल इंग्लैंड में रहा हूँ, लेकिन आया फिर अपनी मिट्टी में ही, तो दिल नहीं लगता हर वक्त जो है ना। आप यकीन करें कि मैं एक दफ़ा मुझे याद है कि खबरें लगी हुई थी पाकिस्तान की इंटरनेशनली, तो जब उसने खबरें शुरू की तो मैं रोना शुरू हुआ। उस दिन मैं काम पे नहीं गया था, सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ सुन के, उर्दू में खबरों की आवाज़ सुन के ना, तो मैं पूरा दिन तकरीबन मैं काम पे नहीं गया था कि मुझे वो सारा पाकिस्तान, हर चीज़, हर दरो दीवार, ग्राउंड, सारी चीज़ें जो है ना, जो इंसान थोड़ा सा दूर होके भूल जाता है ना, एकदम याद आ जाता है। 2009 में जब हमला हुआ, उस वक्त जिन बच्चों की उम्रें 6-6, 7-7 साल होंगी, आज वो 15-15, 16-16 साल के होंगे, उस जनरेशन का क्या कसूर है? नहीं, बिल्कुल ना उन्होंने हॉकी देखी अपने मैदानों में, ना उन्होंने क्रिकेट देखी अपने मैदानों में, ना उन्होंने फॉरेन प्लेयर देखे अपने मैदानों में, ना उन्होंने बैडमिंटन के मुकाबले देखे हैं, ना उन्होंने स्क्वॉश के मुकाबले देखे हैं। उन्होंने क्या देखा है? उनका क्या कसूर है बच्चों का? 2009 में ना कि उसके बाद क्या हुआ पाकिस्तान में? चंद एक फुटबॉल के मैचेस हुए हैं, वो फैसल साले यासब की कोशिशों से, फीफा, वो भी अगर फीफा का इतना मजबूत उनके ऊपर कंट्रोल ना हो। फुटबॉल इतनी पॉपुलर नहीं है हाफिज साहब, लेकिन क्रिकेट सर इसका तो जोड़ ही नहीं है ना जी, इसका तो जोड़ ही नहीं है। ये आज देख लें, सब देख लें, गद्दाफी स्टेडियम में बैठे हैं ना लोग, ये 28,000 लोगों को ये नहीं पता था कि कितना खतरा है, उनमें तो किसी ने नहीं सोचा। इसमें सब शामिल है, इसमें वो शामिल है जो 10,000 तनख्वाह लेता है, इसमें वो भी शामिल है जो 10 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, सब बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सब अपनी जान हथेली पर रख, सब हमारे कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, मुल्क के लिए, बिल्कुल। और आपको इस मौके के ऊपर पाकिस्तानियों के अलावा कश्मीरियों को भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने आज तक कोई खुशी का लम्हा ही नहीं देखा। संगीनों में पैदा हुए, संगीनों में फौत हो गए।
और ये हमसे तो वो ज्यादा जज्बे वाले एक और बात है कि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वालिदैन उनको साथ लेके जाते हैं, स्टेडियम्स मैचेस दिखाते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं, बच्चों का जहन खुलता है, बढ़ता है, उनको चीज़ों के साथ मोहब्बत पैदा होती है। मैंने हॉल को बागेजरा में गेम करते देखा है। वेस्ले अपने वालिद के कंधों के ऊपर उन्होंने मुझे उठा के लेके गए थे। उस वक्त स्टेडियम नहीं होता था, उस वक्त आर्टिफिशियल जो थी ना 5 दिन के लिए वो तख्ते लगा के ना, फट्टे जिनको पंजाबी में कहते हैं, वो लकड़ी के, तो ऑर्डनरी से वो पिलर बना देते थे, उसके ऊपर फिर लोग बैठ के फिर मैच देखा करते थे। तो आपकी वो बात से मुझे याद आया कि वालिदैन जो है वो कंधों में उठा के, जो आज बच्चे आए हैं ये मैच देखने के लिए, 15 साल के बाद ये भी वैसी बात करेंगे जैसे हम तो ये एक महरूमी है, और उससे ज़्यादा उनकी क्या महरूमी होगी जिन्होंने 2009 से लेकर अपने मुल्क में टेस्ट मैच नहीं खेला। और अब साहब सोचने वाली बात यह है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, लेट मी से दिस, कि पाकिस्तान की क्रिकेट फिर भी जिंदा रही। दुनिया में पाकिस्तान की सूरत हाल किसी भी मुल्क की होती तो क्या वो स्पोर्ट्स में या क्रिकेट में अपने पाँव पर खड़ा हो सकता था? नहीं हो सकता था। जिस मुल्क में आपने क्रिकेट खेलनी है, आपने अपने ग्राउंडों को आबाद करना है, अपनी पिचेस पर आप अपनी होम कंडीशंस पर अपने होम क्राउड के सामने जब आप खेलते हैं, आपका सक्सेस रेट हमेशा ऊपर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और जब आप एलियन कंडीशंस में जाते हैं, जब आप दूसरे ममालिक पर जाते हैं, ना आपका पिच पर जोर होता है, ना वेदर पर, ना आपका ग्राउंड पर, ना आपका जो हिडन फैक्टर्स होते हैं, किसी पर आपका जोर नहीं होता। फिर आप जाकर वहाँ पर परफॉर्म भी करते हैं, अच्छी कारकर्दगी भी नहीं दिखाते कई दफ़ा, मगर ये पार्ट ऑफ द गेम है। तो वो बच्चे जो लोकल हमारे टूर हैं वो हमें फॉरेन जाके खेलने पड़ते हैं, होम सीरीज हमें और हमारे ये खिलाड़ियों की और ये हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है कि इन हालात में, इतने टाइट हालात में भी हमने वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर जो है अभी तक पैदा किए जा रहे हैं। देखिए, क्रिकेट का एक फलसफा होता है कि लोग अपने मुल्क से शुरू होते हैं, वहाँ पे रमजे करते हैं और जी भर के रमजे करते हैं, और फिर वो जब दूसरे मुल्क में जाते हैं फिर उन विकेटों के ऊपर वो अपने आप को जो है ना परवान चढ़ाते हैं। तो हमारे लिए तो सारी चीज़ ही जो है वो फॉरेन अवे हो गई है, अब अवे ही है। हमने सेंचुरी करनी है तो अवे, हमने डेब्यू करना है तो अवे, हर चीज़ हमारे लिए जो है ना मुश्किलात से दो चार होती है। हम अपनी विकेटों से मानूस हैं, हमारे यहाँ पे टेस्ट मैचेस हो, हमारे फर्स्ट क्लास वनडे मैचेस हो, वहाँ से हम किसी को भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि अपने साइड मैचेस जहाँ पैदा हुए, मोहम्मद आसिफ का कमबैक साइड मैच पे हुआ जब उसने इंग्लैंड के खिलाफ। अफजल, मैं आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल बैठा हूँ। आपका भी साइड मैच है? मुझे ऑब्वियसली मैंने 100 किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बोनस 11 की तरफ से मुल्तान में, तो तभी तो मुझे पिक किया गया लाहौर टेस्ट मैच में। अदरवाइज मैं खेल सकता था अगर पाकिस्तान में क्रिकेट ना होती, इंटरनेशनल ना साइड मैच होता। एग्जैक्टली। और सर, लोगों की एवरेजेस जो है ना अपने मुल्क में बनती है, क्योंकि आप बचपन से उन्हीं विकेट्स के ऊपर खेलते हैं। जब फॉरेन टीम आती है आपको आइडिया होता है, आप 2-3-100 करके क्रिकेटर बनना शुरू होते हैं। क्रिकेटर एक दिन में 2 दिन में तो नहीं बनता, टेस्ट क्रिकेटर तो 20 साल लेते हैं, 20 टेस्ट मैच लेते हैं, और 20 टेस्ट मैच के बाद उसको थोड़ी समझ आनी शुरू होती है कि इसको किस तरह कॉप करना है, इस बॉलर को किस तरीके से। लेकिन हमारा सारा कुछ ही जो है अवे होता है, और ये हिम्मत है कि अभी तक हम क्रिकेट में जिंदा हैं। सर ये तो चलेंगे, पिच रिपोर्ट देखते हैं जी क्या है लाहौर के कदाफी स्टेडियम में आज, जहां पर पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आमने सामने आएंगी। पिच कदाफी स्टेडियम की क्या इसकी रिपोर्ट है, उस पर चलते हैं। Teams preferring to bowl. Whatever the wicket does, I think it's up to the batsman to make a big score. कुछ ताख़ीर ज़रूर हुई, लेकिन यूँ महसूस होता है कि जैसे वो आप वाली बात बाज़िद ने भी जाते जाते कही है कि ये अब बैट्समैनों के ऊपर है कि बड़ा स्कोर करें। मैं भी पिच के बारे में जो उन्होंने जिक्र किया, ऑब्वियसली हम उनके पूरे अल्फाज नहीं सुन सके, मगर ज़ाहिरन यही लगता है हाफिज़ साहब कि पिच जो है
वो बैटिंग के लिए बहुत साजगार है। इट्स एन इवन पिच, वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और बॉल जो है बल्ले पर आएगा। अब ये माइंडसेट है दोनों टीमों का कि वो या तो वो डिफेंड करना अच्छा जाते समझते हैं, हाँ। या वो उसको रन ऑन द बोर्ड करना चाहते हैं। तो जो टीम टॉस जीतेगी, अब ये उसके ऊपर मुनहसिर है कि वो बैटिंग करती एक है बड़े या bowling। बड़े मैच के टॉस होने में भी कुछ ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है, चंद ही मिनटों बाद टॉस हो जाएगा। एक वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद आएंगे और फिर हम खालिस्तान क्रिकेट मैच की बात करेंगे। खान साहब, आपका भी जोश बढ़ जाता है जब आप इस किस्म की चीज़ें देखते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट से जुड़ी चीज़ें। ऑब्वियसली हाफिज साहब, क्रिकेट का जो एक नशा आप कह लें, और जिस तरह महरूमियों का एहसास हुआ है हमें, अब आज का जो इज्तिमा हमने देखा है अभी तक गद्दाफी स्टेडियम में मैच शुरू होने से पहले, तो एक क्रिकेटर, आप भी क्रिकेट खेलें, चौधरी साहब भी खेलें, एक इनर इंस्टिंक्ट जो होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, और वही एक जज्बा होता है जो कि आपको हर वक्त ना इस गेम से मुंसलिक, इस गेम से जुड़ा हुआ रखता है। तो आई थिंक कि हर पाकिस्तानी की दुआ है क्रिकेट से उससे लगाव हो या ना हो, वो इतना पैशनेट है कि वो चाहेगा कि आज का जो ये इवेंट है, आज का जो ये फाइनल है, एक बहुत शानदार हो, बहुत कम्पेटिटिव हो, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खैर आफियत के साथ इस फाइनल को वो इख्तिताम पजीर करे। चौधरी मोहम्मद सदीक साहब, होम ग्राउंड पे हम नहीं खेल रहे हैं, ये अलग बात है, क्रिकेटर हमारे पास फिर भी आए जा रहे हैं, ये भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। गो के क्योंकि ये नर्सरी है, पूरे पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट होती है, इतनी क्रिकेट होती है कि कुछ भी ना होने के बावजूद लड़के फिर आपको अवेलेबल हैं, और नया से नया आ रहा है, नया से नया आ रहा है। अब आपने शादाब को देखा, मुझे वो बहुत पसंद आया, राइट आर्म लेग स्पिनर, वाह वाह कमाल। अब ये हसन खान 18 साल का नौजवान है, उसामा मीर को आप देख लें, हसन अली, हसन अली, तलत, हुसैन तलत, फखर जमान, ये तो लाइमलाइट में आया ना, लाइमलाइट में आया ना, जो बड़े मैचेस में आया है। इसके अलावा बहुत नर्सरी है, बहुत दुनिया है, क्योंकि हर जगह पे वो गोल्डन टाइगर लिखी ना उन्होंने, पीटर ओबोर ने, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान में जहाँ गया हूँ मुझे क्रिकेट नजर आई है, मैं पहाड़ों पे चला गया हूँ, लोग वहाँ पे भी क्रिकेट खेल। 94 में बॉबी सिम्पसन जो कि कोच थे इसके ऑस्ट्रेलिया टीम के, तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि यार मैं आई हैव बीन ट्रैवलिंग एवरी निक एंड कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, बट you being the world champion in hockey, I have never seen anybody playing hockey in the fields. The only thing I have seen is playing people cricket. So where is hockey being played? You are the world champion. So that was the 94 में हम वर्ल्ड चैंपियन बने। Exactly. अगर हाँ, आप रात को 2 बजे गुजरे, सड़कें खाली होती हैं, क्रिकेट मैच हो रहा है, और छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे घरों में लोगों ने वो लालटेनें सी, वो गैस है, थोड़े से बड़ी लाइट्स लगा के तो क्रिकेट मैच हो रहा है। थोड़ी देर के लिए आप गाड़ी लेके जाएं, मैच रुक जाता है, आप गुजर जाए, मैच फिर हो जाता है। बस यही पाकिस्तान के क्रिकेट का। हाफिज साहब, आपने एक चीज़ नोट की, वो क्या खान साहब, कि हमारा स्टेट जो टेलीविज़न है, हाँ, वहाँ पर कौन कौन से आइकॉन नहीं आए, आप मुझे ये बताएं। मैं ये क्वेश्चन मेरे जेहन में था, आपका बड़ा कितने और बैटिंग के लिए साजगार होगा। अच्छा खान साहब, किस तरह से देखते हैं आप? पहले डैरन सैमी ने शुक्रिया अदा भी किया है और एक चेंज भी उन्होंने किया अपनी टीम में, इफ्तिखार अहमद को उन्होंने शामिल किया शाहिद आफरीदी की जगह पर। हमने अपने पहले सेशन में बात की थी इफ्तिखार की कि शुएब मकसूद, हारिस सुहेल और इफ्तिखार, इन तीनों में से एक जो प्लेयर है वो रिप्लेस करेगा शाहिद को। ठीक है। तो अब क्योंकि शाहिद 4 ओवर भी करता है और नेचुरली इज अ वेरी फाइन फील्डर आल्सो एंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिटर ऑफ द क्रिकेट बॉल। अब अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए। राइट। उसकी जो जगह थी ना, वो प्राइमरीली मुझे एज ए क्रिकेटर मैं फील करता हूँ कि इफ्तिखार की ही बनती थी, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर सकते हैं और इनको ज़रूरत है, क्योंकि 4 ओवर जो हैं वो इन्होंने देखने हैं कि इनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है मोहम्मद असगर। ठीक है। तो इफ्तिखार के 4 ओवर जो होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए उन्होंने शाहिद की जगह इफ्तिखार अहमद को जो है वो टीम। और जो टॉस का फैसला हुआ, टॉस का चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये माइंडसेट जो है ये दुबई और शारजा से चलता आ रहा है, कैरी कर रहे हैं कि जिससे टॉस जीता, क्योंकि नेचुरली ओवर्स जो है ना
वो तमाम टीमों के कैप्टन के ज़हन पर छाई हुई है। हालांकि सैनी ने कहा है कि हम जो दुबई में मैच जीतते हैं वो टॉस हारे थे, मगर हमें बैटिंग की दावत दी गई और उन्होंने बड़ा अच्छे रन जो थे ऑन द बोर्ड रखे, जिसकी वजह से वो अप फ्रंट विकेटें लेने में कामयाब हुए और मैच जीते। अब ये सारा ऑनस सरफराज अहमद पर आ जाता है वो कितनी जल्दी अपने बॉलर्स को ये पैगाम देते हैं कि हमने एक तो पहले 6 ओवर में उनको रन्स नहीं करने देने इतने और विकेटें भी लेनी है। और कामरान अकमल और मोहम्मद हफीज अप फ्रंट अगर आते हैं, कामरान तो ओपन करेंगे और डेविड मेलान दोनों फॉर्म में है। तो अब देखना ये है कि ये स्टार्ट स्पिनर से अगर करते हैं और जुल्फ बाबर नया गेंद करता है तो आपको पता है कि लास्ट टाइम कामरान अकमल हिट मारते हुए पहले ओवर में आउट। स्किल का टेस्ट है, टेम्परामेंट का टेस्ट है आपके, उसके साथ साथ आप प्रेशर किस तरह हैंडल करते हैं, सब चीज़ों का टेस्ट है। एक बड़ा क्राउड है और एक बड़ा मैच है, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल है। कामरान अकमल बड़ी अच्छी फॉर्म में है, डेविड मेलान भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है। ज़ल्मी की बैटिंग, उनको लोअर ऑर्डर में वो मिस तो ज़रूर करेंगे शायद आफरीदी को, लेकिन उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी बुरी नहीं है कि हम उसको बुरा नहीं है। हाँ। अच्छी हिट कर लेता है और वो देखिए यहाँ पे हर बंदे का 100 तो आता नहीं है। आप देखिए 30-30, 22-22, 20-20 लगाते हैं और 200 के करीब स्कोर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फास्ट खेलने का कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है कि विकेट के पे ठहरता कौन है और कौन नहीं ठहरता। तो मेरे ख्याल में एक टास्क जो होता है ना दूसरी टीम के ऊपर, ये भी एक प्रेशर होता है कि टास्क जीता है तो उन्होंने बैटिंग दूसरे को दी है, उनके पास इतने स्पिनर, जो कुछ हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना ये उनके दिमागों में पहले होता है और डर भी होता है कि जल्दी विकेट थ्रो करने से जो है वो ये ना हो कि स्कोर जो है वो कम। अच्छा जी, कामरान अकमल, डेविड मेलान, मोहम्मद हफीज़, मावन सैमुअल्स, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, डैरन सैमी, क्रिस जॉर्डन, वहाब रियाज, हसन अली और मोहम्मद असगर खान साहब। बाकी आप इधर से पढ़ें जी। बिल्कुल आपने पढ़ लिया। अच्छा, बाकी उनके आगे सारे वो लिखे हुए हैं उनका। ये साइड है जी चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। आज पेशावर ज़ल्मी को एक ही चेंज है, शायद आफरीदी, हसन अली, वहाब रियाज और मोहम्मद असगर, ये इनके टॉप बॉलर हैं। क्रिस जॉर्डन इनकी एक पूरी बॉलिंग इनकी पूरी है, उसमें स्पेशलिस्ट हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि लेकिन उसमें डैरन सैमी भी। अच्छा जी, अहमद शहजाद, मोर्निम वेनवाय के, इनामुल हक, शैन अरवन, साद नसीम, सरफराज अहमद, अनवर अली, जुल्फ़िकार बाबर, रैद इमारत और मोहम्मद नवाज और हसान खान, ये भी गए हैं अपने। इनकी वो तीनों के तीनों स्पिनर्स जिन्होंने बिल्कुल उनके ऊपर अपना एतमाद बरकरार रखा है। जो सबसे बड़ी चीज़ है ना हाफिज साहब, वो अहमद शहजाद के साथ 3 फॉरनर ओवरसीज प्लेयर हैं। हाँ जी, शॉन अरवन, इनामुल हक, मॉर्निंग वाइक। हाँ, अब ये 3 जो है ना, इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। अगर ऑब्वियसली बॉलिंग कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, मगर बैटिंग करते वक्त और रन चेज करते वक्त इन तीनों का रोल जो है ना ओवरसीज प्लेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होगा, बिल्कुल ठीक है। सरफराज के बाद इनके पास इतनी डेप्थ बैटिंग में मुझे नजर नहीं आ रही। और देखना ये कि ये कितना बेहतर अंदाज से ये जो भी रन ऑन द बोर्ड होते हैं तो ये किस तरह उसको चेज करते हैं। बाकी अगर दोनों टीमों के कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी इज वेल सेटल्ड यूनिट। पिच ये कराची किंग्स के खिलाफ जो कामरान अकमल ने इनिंग्स खेली थी, बिल्कुल पिच ऑफ द बॉल पे गए, बड़े अच्छे टाइम किए, शॉट्स क्लियर किया और मिडल किया, फुल टॉस भी आगे चॉइस। कामरान अकमल की इनिंग्स हिस्ट्री का एक हिस्सा बन गई, बिल्कुल हिस्सा बन गई हिस्ट्री का। ठीक है, खत्म हो गई है। अब नया मैच, नया वेन्यू, नई जगह, नई एनवायरनमेंट, क्राउड का प्रेशर और फाइनल इसमें गलती का एहतमाल जो है ना, गुंजाइश ही नहीं है, वो नहीं है। आपकी जो एरर होगी ना, उससे आप अपनी टीम को बहुत पीछे ले जाएंगे। और एक दफा फिर ये ऑनस कामरान अकमल और डेविड मेलान के सर के ऊपर है
कि टॉस जीता है ऑपोजिशन ने, उसने आपको बैटिंग की दावत दी है, उसने आपको चैलेंज किया है। हाँ चैलेंज किया है। और आपने अब देखना ये है चैलेंज किया कि पहले 2-3 ओवर पिच का बिहेवियर, बॉल का बाउंस, मूवमेंट, नया बॉल है, रात का टाइम है, लाइट्स ऑन है, तो क्या सीम होगा, स्विंग होगा, थोड़ा सा अपने आप को टाइम जरूर देना है। और अगर आप 6 ओवरों में 40 से 50 ओवर रन्स के करीब कर चुके और आपकी विकेट नहीं जाती, तो फिर आपके आने वाले बैट्समैनों के लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाएगी। अच्छा, अब सर इस विकेट के ऊपर, कदाफी स्टेडियम और इस विकेट के ऊपर आप देखें, रन ज्यादा बनेंगे बनिस्बत शारजा, रन ज्यादा बनेंगे। हाँ जी, यहाँ रन ज्यादा बनेंगे। 200 का मैच भी हो सकता है, फिर इसका मतलब ये है कि मुझे तो लगता है 170 होना भी चाहिए। जी बिल्कुल, हाई स्कोरिंग मैच होगा तो जो क्राउड इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे वो एंटरटेन होगा ना जी। बहुत जबरदस्त। डेफिनेटली हमें टोरंटो से ज्वाइन किया है जी टेलीफोन लाइन पर एजाज शेख साहब ने। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, अजहर खान साहब और चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये पीएसएल का जोशो खरोश जो आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, मैं शायद उसकी काफी समथिंग। अच्छा शेख साहब, ये जो पीएसएल का जोशो खरोश है और जोश जज्बा जो यहाँ पर है, ये कनाडा में भी पाकिस्तानी इस तरह से पुरजोश हैं पीएसएल के मैचेस की वजह से, पाकिस्तान में उसके फाइनल होने को? सर यहाँ पर होटल जो है, छोटे जो पाकिस्तान के होटल्स हैं, सारे पैक है यहाँ पर, और लोग अपने घरों में भी मशहूर हैं, उन्होंने टीवी ऑन किए हुए हैं और इस टाइम तकरीबात देख रहे हैं। और इस टाइम जो है सब लोग अपने घरों में दावते हैं, एक दूसरे को बुलाया हुआ उन्होंने, घरों में एक दूसरे को इनवाइट किया हुआ है। अच्छा, खाने चल रहे हैं, इस टाइम नाश्ते का टाइम है यहाँ पर। अच्छा, बहुत गहमा गहमी है यहाँ पर लोगों की घरों में। ठीक है, वो सब एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, बहुत पुरजोश है। अच्छा शेख साहब, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान? आवाज आपकी वो जो है ना आ रही है, म्यूजिक की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, वो असल में हमने बैकग्राउंड में चलाया हुआ है, सीटी बज रही है ना आज कदाफी स्टेडियम में। नहीं पा रहा। अच्छा, किस तरह से देख रहे हैं आप इस सुपर लीग के फाइनल को? लाहौर में इसका इनेकाद हो रहा है, कितना अहम हो सकता है ये पाकिस्तान के क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए? सर ये मैं हवा साहब यहाँ पर आपके साथ चौधरी साहब बैठे हुए हैं, अपना हमारे जो नाम भूल गया, सॉरी, अजहर खान साहब भी बैठे हैं, अपने अजहर खान साहब हमारे वन डाउन टेस्ट प्लेयर, वो बैठे हुए हैं। ये क्रिकेट पाकिस्तान की शाहरग है, पाकिस्तान की शाहरग है, ये पाकिस्तान की शाहरग है, लाके कश्मीर। मैं इसको ऐसे ही कहता हूँ कि जैसे आप जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए क्रिकेट का जो है इनकाज पाकिस्तान में, वो शाहरग की तरह बहुत, अब इससे ज्यादा बड़ा लफ्ज कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा जी, शेख साहब मुझे बताइएगा कि किस हद तक मददगार साबित हो सकता है ये पीएसएल का फाइनल पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए? ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा कि आपने इतनी बड़ी बुनियाद रख दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आप जर्नलिस्टों को मैं क्रेडिट देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत काम किया इस काम के लिए, आपकी पाकिस्तान में ये हो, ये आप देखिएगा विदिन 6 मंथ में आप इसका रिजल्ट देखेंगे। पाकिस्तान में इतने अच्छे लड़के पहले निकल रहे हैं, इतने अच्छा लड़के टैलेंट निकलेगा कि पूरे दुनिया पर वो रूल करेंगे। आप विदिन 6 मंथ आप ये देखिएगा इसका क्या रिजल्ट निकलता है। आपकी गली गली में आपकी क्लब में बहाल हो जाएंगे, इससे आपका गली कूचे बहाल हो जाएंगे, आपके स्कूलों में क्रिकेट बहाल हो जाएगी, आपकी कॉलेज क्रिकेट बहाल हो जाएगी, आपकी यूनिवर्सिटी क्रिकेट बहाल हो जाएगी, सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये मेन चीज है पाकिस्तान के लिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है, ठीक है, इसको आपका बहुत बहुत शुक्रिया एजाज शेख साहब, आपने कनाडा से हमें ज्वाइन किया और वो बता रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त नाश्ते का वक्त है और लोग बिल्कुल 9 घंटे का बिल्कुल पार्टी का एक समा है। लोग टीवी चैनल्स के आगे बैठे हुए हैं, टीवी लगा के मैच की जो लाइव कवरेज है वो देख रहे हैं, उसके साथ साथ एक दूसरे को दावतें दी हुई हैं कि कोई किसी के घर है, कोई किसी के घर है, किसने अपने घर दोस्तों को बुलाया हुआ है। तो ये एक रंग है क्रिकेट का। अच्छा जी, वापस आते हैं क्रिकेट मैच के ऊपर। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, ये स्पिनर्स का किरदार, अगर ऑन बोर्ड रन्स, कितने के रन्स आपके ख्याल में पेशावर ज़ल्मी को करने पड़ेंगे एक जो महफूज बना सके उनको इस फाइनल मैच में? देखिए हाफिज साहब, पहले सब इतनी प्रोडिक्शन करने से पहले ये गेंद तो होता देख लेना। देखिए शारजा में हुआ है, दुबई में हुआ है, उन पिचेस का हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि कितना स्कोर हो सकता है। तो यहाँ तो ये नहीं पता विकेट कैसे खेलेगी। अगर हम पुरानी ट्रेडिशन को लें तो ये एक अच्छा बैटिंग ट्रैक, अगर हम कह लेते हैं कि अच्छा बैटिंग ट्रैक, तो ये है कि वो ये 170-180 के करीब लगभग जो है ये रन होंगे।
170-80 के करीब लगभग, और ये डिफेंड कर सकती हैं, ज़ल्मी को डिफेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर ओस पड़ जाती है, मतलब शबनम गिरती है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा डिफेंड करना। ठीक है, और अगर इसी तरह स्पिनर उनके भी फिर असर बड़ा कामयाब होंगे, हाँ। तो डेफिनेटली ये मैच अच्छा दिलचस्प रहेगा। अच्छा, ये क्या सोच है सरफराज की चेज़ करने वाली? अगर मजमूई तौर पर हम अगर अपनी क्रिकेट को देखते हैं, जो पाकिस्तान की टॉप लेवल के क्रिकेट है, मेरा ख्याल अब ये कौमी तराने के लिए खिलाड़ी अपने दोनों टीमों के मैदान में आ रहे हैं। सर विव रिचर्ड्स, आपके दोस्त के दोस्त इमरान खान साहब के ना जी, चौधरी मोहम्मद सदीक साहब, थोड़े से आपके भी, वो भी तीसरे नंबर पर ग्राउंड में आ रहे हैं। सरफराज अहमद, और सरफराज अहमद के साथ दूसरे नंबर पर सर विव रिचर्ड्स हैं, उनके पीछे आज़म खान है, और फिर सारी क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम एक बड़े ह्यूज क्राउड के सामने, बहुत बड़े क्राउड के सामने, ये एजाज़ चीमा, जुल्फ़िकार बाबर और असद शफीक, सारे खिलाड़ी एक एक करके ऑफिशियल्स के साथ कदावी स्टेडियम में। मैच शुरू होने को है जी, कुछ चंद मिनट बाकी हैं। पेशावर ज़ल्मी की टीम भी लाइनअप है, यकीनन कौमी तराना होगा। मोहतशिम रशीद साहब भी नज़र आ रहे हैं दूर से कहीं। अच्छा, क्या सोच क्या नज़र आती है आपको ये सरफराज की? अपनी बैटिंग स्किल्स के ऊपर ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस है जो वो चेस के लिए जाते हैं? नहीं, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत, आप देखें कि बड़ा डीपली तमाम टीमों ने एक दूसरे को स्टडी किया हुआ है। ठीक है, और वो आपस में मैचेस भी खेल चुके हुए हैं, स्ट्रेंथ का भी पता है, थोड़ा सा वीकनेसेस का भी अंदाज़ा हो गया हुआ है। और शबनम का और उसका जो चौधरी साहब ने जिक्र किया है, वो बड़ी एक अहमियत का हामिल है। तो बैक ऑफ माइंड में ना दोनों कैप्टन के, अगर डैरन समी भी टॉस जीतता तो वो कभी ये ना कहता कि मैंने बैटिंग करनी है, उन्होंने भी बॉलिंग करनी थी। तो इसलिए एक कंफर्टेबल जोन में आप चले जाते हैं जब आप टॉस जीतते हैं, और आप समझते हैं कि बोर्ड पर जो रन होंगे उनको हमने जब चेज करना है। ये 20-20 ओवर गेम है हाफिज साहब, इसमें आप प्लान नहीं कर सकते, मगर जब एक दफ़ा ऑपोजिशन रन्स करके बोर्ड पर सजा देती है तो फिर आपको उसको चेज करने में ज़्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं महसूस। ठीक कि है। 6 ओवर वो क्या डिमांड करते हैं, फिर 9 ओवर जो हैं वो क्या डिमांड करते हैं, और उसके बाद आखिरी 5 ओवर जो हैं वो हमने किस तरह रन्स को चेज करना है, तो एक आसानी हो जाती है। तो आई थिंक कि सरफराज अहमद की जो सोच है वो यही है कि कर्टेल किया जाए, कम से कम रन्स पर इनको आउट किया जाए या 20 ओवर्स ख़त्म किए जाए, और उसके बाद चेज किया जाए और वो रन्स को जो टारगेट मिले। और अच्छा, एक और बात है खान साहब, जब कोई भी टीम टॉस जीतकर दूसरी टीम को दावत देती है बैटिंग करने की, या जो भी फैसला करती है, अगर वो बैटिंग की दावत देती हैं तो वो दो कौमी तराना जी कौमी तराना आपने देखा जी कदावी स्टेडियम में। जी खान साहब, एक उसने चैलेंज ये करना है किया कि आपको टॉस जीतकर बैटिंग दे दी, जल्द आउट करने का चैलेंज उसने लिया कि मैंने जल्द आउट करना है, फिर उसने चेज करना है। लेकिन यही तो है कि टॉस जीतने का फायदा उसे क्या उठाना है कि आपने अपने बॉलर्स को ये टारगेट देना कि भाई अब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डाल दी है, टॉस हमने जीता है, अब ये आप पर है कि आप कैसी बॉलिंग करते हैं, ठीक। कितनी जल्दी उनको पहले 6 ओवर्स में कर्टेल करते हैं या ब्रेक थ्रू हासिल करते हैं। अगर जिस तरह आखिरी मैच में आपने देखा कि कराची किंग्स ने एक बहुत ही बड़ा टॉस जीता, बड़ी खुशी का इजहार किया,
उनके कैप्टन संगाकारा ने फौरन बॉलिंग का जो है वो फैसला किया, मगर वो क्या हुआ, वो फायर बैक कर गया। डेविड मेलान और कामरान अकमल की पार्टनरशिप जो थी उसने टोटली जो माइंडसेट था वो चेंज कर दिया और ये कराची किंग डिफेंस पर चली गई। अब टॉस जीतने का फायदा तभी है कि आपका फैसला जो है वो आपके बॉलर्स जो है इसको कॉम्प्लीमेंट करें और आप ये के बाद दीगरे कामयाबी हासिल करें। और अगर पेशावर दोबारा अच्छी पार्टनरशिप हासिल कर लेती है अप फ्रंट, तो फिर हम देखेंगे कि कोयटा डिफेंसिव में चली जाएगी। ठीक है। तो इसलिए टॉस जीतने का फायदा तभी है कि आपने फैसला बॉलिंग का किया और बॉलिंग जो है वो आपको विकेट हासिल करके देगी। इसमें दो चीज़ें टॉस जीत के अगले को खिलाने की होती हैं कि एक तो उसके पास स्पिनर हैं, ठीक है, वो उनको यूटिलाइज ड्राई वेदर में करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि मेरे तीनों स्पिनर जो हैं आप देखेंगे पहले 2 ओवर में मेरे वाले स्पिनरों से शुरू कर देंगे। वो एक दूसरा जब बैटिंग आए उस वक्त थोड़ी सी ड्यू हो तो बैटिंग में भी इसका जो फायदा है ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इन कंडीशंस में जो टॉस जीतता है उसको कई एक फायद नजर आ रहे होते हैं और वो उससे फायदा भी उठा सकता है। यही वजह है कि वो जब कोई भी फैसला करता है वो अपनी गेम प्लान को सामने रखते हुए और उसको देखते हुए आगे लेकर चलता है अपनी स्ट्रेंथ को भी। ये स्ट्रेंथ को। अच्छा, ये टॉप ऑर्डर में सारे के सारे ओवरसीज कोयटा के। जी। अब देखें कि कोयटा ने उनके पास भी इतना टाइम नहीं था कि अपने ओवरसीज जो भी उन्होंने ओवरसीज लाए हैं उन्होंने उनको प्लेइंग 11 में डाल दिया। ग्राउंड में आगे वो कोई 1 घंटा उन्होंने नेट्स किए होंगे, मगर प्लान इन्होंने कर लिया होगा कि इनका फायदा अगर अपने उठाना है तो अप फ्रंट उठाना है। अप फ्रंट उठाना है। ठीक है चौधरी साहब, ये जो किस हद तक आपके ख्याल में ये जो ऊपर के नंबरों में उनके मौजूद है। अच्छा जी, वक्त हुआ जाता है ख़त्म। चौधरी मोहम्मद सदीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, अदल खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल मैच अभी से कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगा। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है, इसी दुआ के साथ कि ये फाइनल बड़े अमन के साथ पुरअमन इसका इनेकाद हो। बाकी जो वक्त बचा है जिसमें 3.5-4 घंटे होंगे कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें कोई भी इस किस्म का वाक़या ना हो जिससे पाकिस्तान को एक पंथर से फिर बहुत नुकसान उठाना पड़े। ये खुशियाँ आई हैं और ये हंसते मुस्कुराते चेहरे ऐसे ही अपने घरों को और जो बाहर से आए हैं गैर मुल्क को अपने वतन को वापस जाएँ। हाफिज़ मोहम्मद इमरान अपनी गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.